मनोज ऑफिशियल स्टडी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। आज हम लोग प्रश्न व्यंग्य पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब देख लीजिए, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रश्न व्यंग्य कक्षा 9वीं की है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। विषय हिंदी है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको पूरे का आंसर दिखा रहा हूँ, प्रश्न भी दिखा रहा हूँ। आप पूरे आंसर क्वेश्चन देखते जाना, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक I1 है और सही विकल्प हैं ये वाले, देख लीजिए भाई। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। आदिकाल की समय सीमा है, इसका आंसर का नंबर सन 993 से सन 1318 तक, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। दूसरा है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, सॉरी। इसका खा नंबर है कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है दोस्तों। अभी तीसरा देखते हैं। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, क्या दिया इनका नाम, ठीक है। देखते हैं, इसका आंसर है वीरगाथा काल, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब चौथा देखते हैं। वीरगाथा काल का श्रेष्ठ का महाकाव्य है, इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसका नंबर सही है। पांचवा देखते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसका आंसर है मोहम्मद जायसी। इसमें जायसी अकेले लिखा है तो इसका मोहम्मद जायसी है, ठीक है। अब छठवा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ाते हैं भाई। छठवा देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, इसका आंसर क्या होगा, दादू। यह आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि दादू नहीं हैं, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, सातवां। ये सातवां कबीरदास की भाषा है, कौन सी भाषा है, इसका आंसर है खा नंबर सदुक्कड़ी। आंसर नोट करते जाना IM क्वेश्चन से। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हैं, इसका आंसर क्या है। आठवीं का देखते हैं आंसर, रामचरितमानस। गा नंबर का हो गया रामचरितमानस, ठीक है दोस्तों। अब नौवां देखते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो मूर्ति पूजा का विरोध कबीर जी ने किया था, खा नंबर। आंसर नोट करते जाना IMP क्वेश्चन से भाई लोग, आ सकते हैं आपके पेपर में। अब 10वां देखते हैं इसी का। रैदास कवि हैं, आपको पता ही होगा। रैदास संत काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना, या इसकी मतलब थोड़ी पॉज करके देखते जाना। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं, इसका आंसर है का नंबर 4, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। प्रगतिवादी कवि हैं, आप ये देख लीजिए। प्रगतिवादी कवि हैं, कौन है प्रगतिवादी कवि, आपको पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। का नंबर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है दोस्तों। मैं इसके आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। फिर 13वां देखते हैं। नई विद्या स्थापित की गई, कब की गई है, इसका आंसर देखते हैं सन 1953 में। यह है का नंबर सन 1953 में यह नई विद्या स्थापित की गई। 14वां देखते हैं। यह 14 रसखान ने काव्य रचना की है, रसखान ने काव्य रचना की है, इसका आंसर देखते हैं ब्रजभाषा में, का नंबर ब्रजभाषा। इसका आंसर नोट कर लेना। अब 15 देखते हैं। 15 तो बहुत आसान ईजी है, आप लोग क्या आपको पता ही होगा। कबीरदास ने आयु पाई थी, इसका आंसर है 120 वर्ष, ठीक है दोस्तों। आंसर नोट करते जाना। अब 16वां देखते हैं। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, किसकी लग रही है, किसकी, कोयल की, ठीक है। इसका आंसर है कोयल की, ठीक है। नोट करते जाना भाई लोग, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखना प्लीज़ भाई लोग, मुझे हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत भाई। अब 17 देखते हैं। स्वर्ण किरण रचना है, किसकी रचना है, आपको पता ही होगा। स्वर्ण किरण रचना सुमित्र नंदन पंत की रचना है,
ठीक है दोस्तों, आप आंसर नोट करते जाइए। ठीक है, अभी 18वीं देखिए, ग्रामीण जीवन के पूर्ण रूप से आश्रित होता है, आपको पता ही होगा, कृषि पर। ग्रामीण यानी गांव के जीवन के पूर्ण रूप आश्रित होते हैं, कृषि पर होते हैं ना, आपके पास भी होगी कृषि यानी खेत वगैरह। ठीक है, अब 19वां देखते हैं, मेघा आय रचना है, आपको पता होगा मेघा आय रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, आप आंसर नोट कर जाइए भाई लोग। अब 20वां देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है, संस्कृत के शब्दों की। ठीक है, 51 नंबर संस्कृत के शब्दों की होती है, आप आंसर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आ गए, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये वाला देखिए आया है ना, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, आप नोट करते जाना। इस खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, आपको पता ही होगा स्वर्ण युग किसको माना गया है, इसका आंसर है भक्ति काल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और चंद्रवरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि हैं, वीर गाथा कालीन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही है। भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया है, इसका आंसर है 1318 से। ठीक है, ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान हैं, इसका आंसर है कबीरदास। ठीक है, यह आंसर कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसका आंसर है पद्मावत। ठीक है, अब 6वां देखिए, खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका, इसका आंसर क्या है, सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका। मलिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, किसके हैं आपको पता ही होगा, प्रेम मार्गी धारा के हैं। ठीक है, आप आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 8वां देखिए, प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है, इसका आंसर क्या है, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, 9वां देखिए, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है, अलंकारों की प्रधानता, आंसर नोट करते जाइए। 10वां देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषता है अनुभव प्रधान, इसका आंसर देखते जाइए आप। प्रेमी ढूंढत में फ्रो, खालिस्तान मिले न कोई, इसका आंसर है प्रेमी। मानस हाउ तो वही रसखानी, वसु खालिस्तान गांव के ग्वारन, इसका आंसर है ब्रज गोकुल। ठीक है, आंसर नोट करते जाइए। केदी और कोयल दोनों ही इस खालिस्तान देश की वासी हैं, अब इसको देखिए आंसर, इसका आंसर है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, ये है, कहाँ के निवासी हैं भाई लोग, आपको पता ही होगा, इसका आंसर है गुलाम देश के निवासी हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, 14वां देखिए, मखमली पेटियाँ की लटकी छीमियाँ खालिस्तान बीज लड़ी, इसका आंसर क्या है, छिपाए, इसका आंसर है छिपाए। अब देखिए 15वां, कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है, नवविवाहिता। ठीक है दोस्तों, अब सही जोड़ी आई हैं, अब इसको देख लेना भाई लोग ध्यान से, आएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना। रामचरितमानस का क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, रामचरितमानस का होगा, अरे भाई मैसेज करते हैं, रामचरितमानस का होगा तुलसीदास। ठीक है, सॉरी गलत लग गया, रामचरितमानस का होगा तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, फिर कृष्ण भक्ति में आएगा मीराबाई। ठीक है, फिर सूफी संत में आएगा जायसी। ठीक है, कबीरदास का क्या आएगा, वह है आडम्बरों का विरोध। ठीक है दोस्तों, और कृष्ण भक्ति धारा इसका होगा वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं, अब इसकी बात का देखते हैं।
छायावाद वाला। इसका छायावाद में क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण। इसका आंसर होगा प्रकृति का मानवीकरण का नंबर। ठीक है, प्रगतिवाद का होगा नागार्जुन का नंबर। ठीक है, नई कविता का क्या होगा? नई कविता 1953 से अब तक। ठीक है, आंसर दे। आधुनिक काल होगा भारतेंदु युग। आधुनिक काल का भारतेंदु युग। और रहस्यवाद का होगा छायावाद के समक्ष। ठीक है, आंसर नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है, अब तीसरा और देखते हैं। कबीरदास का क्या होगा इसमें? कबीरदास का होगा साखी। उनकी एक रचना है साखी, उसी का होगा। सुजान रसखान का होगा रसखान, क्योंकि उनकी वो सॉरी नाम नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, घर में हवाए का क्या होगा? घर में हवाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी एक रचना है घर में हवाए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का होगा हिम्मत तंगरिनी का नंबर। ठीक है, सुमित्रानंद पंत, इसका होगा बीड़ा पल्लव, इनकी भी एक रचना है। आप आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई और ऐसे वीडियो चाहिए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ। आप कमेंट में बताना मैं लाऊं या ना लाऊं। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।